आज 3 मार्च 1924 यौम सकूत दौरे उस्मानिया। 3 बरे आज़मों पर मुहित मुसलमानों की अजीम खिलाफत उस्मानिया के सकूत को एक सदी बीत गई। उम्मत मुसलमा की तारीख में पिछली एक सदी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के जवाल, जुल्मो इस्तबदाद और जिल्लत से इबारत है। खिलाफत की इस छतरी से महरूम होकर पिछले 100 सालों से मुसलमानों ने 1 इंच जमीन भी फतह ना की, बल्कि कश्मीर, स्पेन, फलस्तीन और बोस्निया से महरूमी समेत दर्जनों मुस्तहकम आसमानी सूबों में यूरोपी गुलामी का तोक पहनना पड़ा। खिलाफत उस्मानिया को टैक्स देने वाला अमेरिका आज हमारा आका है और दर्जन से ज्यादा मुसलमान ममालिक को तबाह बर्बाद कर चुका है। जल्द या देर मुसलमानों को अरूजे नू हासिल करने के लिए इस्लामी निजाम हुकूमत की तरफ लौटना होगा, वगरना कोई और चारा बाकी नहीं रहा। मुस्तफा कमाल अतातुर्क जैसे इस्लाम के गद्दार और इस तर्ज पर पाकिस्तान में इस्लामी टच वाले जब तक उम्मत मुसलमा इन गद्दारों से जान नहीं छुड़वाएगी, हकीकी इस्लामी रियासत की तरफ नहीं जा सकेगी। उस दिन के जरिए अपने गिरेबानों में झांकें कि सब पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और दीन का नफाज इस मुल्क में कहीं नजर नहीं आता। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एक छोटा सा कबीला, एक छोटे से गांव का एक छोटा सा कबीला और उनका अल्लाह की जात पर तवक्कल इस हद तक था और उन जिहाद जैसी अजीम नेमत उनके अंदर कूट कूट कर ऐसे भरी हुई थी और वो काफिरों से शराकतदारियां, रिश्तेदारियां करने वाले नहीं थे। वो लोग मजलूम मुसलमानों की हमायत में काफिरों और मुशरिकों और मंगोलों और सल्जूकियों के साथ लड़ने वाले थे, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले थे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कैसी अजीम और ऐसी शानदार फतूहात से नवाजा और 3 बरे आज़मों पर वो छोटे से कबीले ने 700 साल तक हुकूमत की और रसूलुल्लाह के दीन को तहत पर नाफिज किया। उनकी फतूहात का सबसे बड़ा सबब यह था कि वो कुफार पर नहीं बल्कि खुदावंद रब्बे करीम पर तवक्कल करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात करते थे और वो हक की बात करते थे। उनके सामने कभी ना झुके हैं, ना उन्होंने अपने काई कबीले को झुकने दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने देखो उनको कैसे फतह दी, कैसे शानदार फतूहात दी, ऐसी फतूहात दी कि 700 साल तक फिर दौरे उस्मानिया, फिर खिलाफत उस्मानिया उस काई कबीले ने हुकूमत की। आज हमें जरूरत है कि हम खिलाफत उस्मानिया उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरह उन्होंने कुफार का मुकाबला किया, मंगोलों का मुकाबला किया, सल्जूकों का मुकाबला किया, इस तरह हमें भी इन कुफार के साथ मुकाबला करना होगा और हमें अपने मयार को कायम करना होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तहत पर लाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं होगा कि हम आशिक़े रसूल हैं, और काम तब ही बनेगा जब हम इश्क और आशिकों वाले काम करेंगे, जब हम रसूलुल्लाह के दीन को तहत पर लाने के लिए कोशिश करेंगे। फिर हम अमेरिका की हिमायत में नहीं बोलेंगे, फिर हम फलस्तीन के जुल्म सितम पर खामोश नहीं रहेंगे, फिर हम मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं उस पर हम गूंगे शैतान बनकर नहीं रहेंगे। अभी जरूरत है हमें उठने की, अभी जरूरत है हमें जिहाद की, और जो बंदा जाकर जिहाद नहीं कर सकता उसको जरूरत है अपनी आवाज को बुलंद करने की, हक की खातिर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को खिलाफत उस्मानिया जैसे वो बरगजीदा और खिलाफत उस्मानिया के जो बड़े बड़े हुक्मरान थे जैसे उस्मान, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को भी उस्मान के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और मुसलमानों को एक इज्जत का, दुनिया में एक आला इज्जत का मकाम दे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम रसूलुल्लाह के दीन को तहत पर लेकर आए। इसके साथ ही हमें दें इजाजत। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.